सर, विशाखापट्टनम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये हमारे देश में पता नहीं ये क्या होता है कि हम किसी दुर्घटना से सीखते नहीं हैं। ऐसी घटना भारत में पहले भी हुई है, हमें याद भी होगा भोपाल की गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में देखिए, वहां पे क्लेम किया जाता है कि लाखों लोग और जीव मरे थे। जीव में से मेरा मतलब है कि जो भी पालतू जानवर होते हैं हमारे किसानों के, उसमें गाय, भैंस, बैल और भी बहुत सारे जीव जो भी वहां उस रीजन में उस चपेट में आए, मरे। लेकिन उसके बाद भी हमने कोई सीख नहीं ली। ये विडंबना है हमारे देश की। ये भी घटना बिल्कुल वैसी ही हुई है, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि वहां पे वो जो रेंज था उनका उनका रेंज 10-12 किलोमीटर के रेडियस को माना गया था, लेकिन यहाँ पे जो रेंज था वो 2.5 से 3 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेंज था, जिससे कि कैजुअलिटीज कम हुई हैं और जो अथॉरिटी हैं उस पे अब तक काबू पा चुकी हैं। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहूंगा जो आपने बताया। अब जैसे आपने पहले बताया कि त्रासदी इस प्रकार की पहले भी हो चुकी है, तो सरकार ने इससे क्या सीख नहीं ली। तो मैं इस पे भी जानना चाहूंगा कि ये मतलब लोकल गवर्नमेंट का फेलियर है या फिर सरकार का फेलियर है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, मतलब कौन जिम्मेदार होगा जो इस त्रासदी के अंदर इतने लोग मरे हैं या इतने जानवर मरे हैं। जब इस तरह की त्रासदी पहले भी हो चुकी थी, तो क्या सरकार को इससे सीखना नहीं चाहिए था कि भविष्य में भी इस प्रकार की कोई त्रासदी दोबारा हो सकती है, तो सरकार को कोई एहतियात कदम हमेशा उठा चाहिए थे, या इस बारे में पहले से ही उन्हें ध्यान में रखना चाहिए था कि इस तरह की कोई वारदात दोबारा हो सकती है। देखिए सर, हमें ना हमारे जीवन में एक चलते जाने की आदत है। वो कुछ पार्ट पे तो बहुत ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट पे वो बहुत बुरी है, क्योंकि हम उसका सिर्फ एक पहलू देखते हैं। चलते जाना जीवन है, वो तो है ही, चलना ही पड़ेगा। लेकिन चलने के साथ साथ अपने पास्ट में हुई गलतियों से अगर हम सीख लेके चले तो शायद आगे हम बेहतर जिंदगी की कामना रख सकते हैं, और तब हम उस कामना के साथ ईमानदारी से हम आगे बढ़ सकेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई, खूब हो अल्लाह हुआ, लेवल पे भी हुआ, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई और अभी भी होती है। कभी कभी गाहे बगाहे हो जाती है यहाँ पॉलिटिक्स, लेकिन हमने उससे ये नहीं सीखा कि क्या करना चाहिए। देखिए, चीजें गाइडलाइन कागज में बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारी एक विडंबना है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं वो कुछ दिनों के बाद इतनी रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे कि उनको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन। और जब आप सोचते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, तो आप एफर्ट नहीं डालते कि आप चीजों को चेक बैक करें, रेगुलर उसको मॉनिटरिंग करें और जो भी मेंटेनेंस के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। और एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर जो बॉडीज हैं जिनको उनका ध्यान रखना है कि चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो भी रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये घटना जो है हमारी सुस्ती का नतीजा है। अगर हम सुस्त होते तो शायद ये घटना नहीं होती, क्योंकि बहुत जगह देखा गया, बहुत जगह ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन होते होते उसको विदिन 10 to 15 मिनट कर्व किया गया है और उसको बाहर फैलने नहीं दिया गया है। उसमें या तो एक दो जो रेस्क्यू एम्प्लॉइज हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जख्मी हुए हैं, बाकी सब कुछ ठीक रहा है। लेकिन इस कंडीशन में 2:30 बजे रात में, वैसे ही नींद का समय होता है, ऑन ड्यूटी उस टाइम में लेता ही ये सच्चाई है। चलिए, उसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो सजग रहे कि जहाँ पे आप ड्यूटी दे रहे हैं उसकी जो विभत्सता हो सकती है, वो विभत्सता फैला सकता है, इतना खतरनाक है वो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी एजेंसीज हैं उनको उचित वहां पे व्यवस्था, चाहे वो मशीनरी हो या फिर ऐसा कोई भी जो किसी भी डेंजरस कंडीशन में हमें बचा सकता हो, वो होनी चाहिए और वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये होल गवर्नमेंट का फेलियर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर फेलियर है जो भी ये कुछ हुआ है, या गवर्नमेंट ने एहतियाती कदम नहीं उठाए? जैसा आपने बोला कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज सुस्त रहती है, वो कोई किसी तरीके से सोचती नहीं है,
वो सोचती है जो हो चुका है तो वो हो चुका है, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह का मतलब वो अज्यूम कर लेती है और उस तरीके से वो काम करती है। तो ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर है या स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी लोकल एरियाज के लेवल पर ये फेलियर है, किस लेवल पर आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो देखिए, ये फेलियर तो ज्वाइंट है, लोकल बॉडीज का भी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं तो फॉलो करना उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका दायित्व बनता है। उन्होंने उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। अब बात आती है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि सरकारें कहेंगी जांच हो रही है, जांच का जो नतीजा आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो ये है कि डिटरेंट नहीं है, लोगों में अपने कर्तव्य पालन के प्रति भय का माहौल हो, कानून का डर हो कि जल्दी से जल्दी हमें सजा मिल जाएगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को डर होता, डिटरेंट होता, तो कहीं ना कहीं लोग करते। बट जो सिचुएशन आज आ रही है वो कहीं ना कहीं मान ले कि लोकल बॉडीज के साथ साथ सरकार का भी फेलियर है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं की प्रॉपर। पता है आपको, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद ऑल ऑफ सडन उसको ओपन किया गया था। ओपन करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है किया जाना चाहिए, उसके बाद ही भी वहां पे काम होना चाहिए। ये तो शुक्र कहिए कि वो जो इलाका है वो गांव का इलाका है, आसपास में 3 गांव है जो बैडली अफेक्टेड है। और जानते हैं कि गांव में जो भारत के गांव है अपने, वो इतने डेंस पॉपुलेटेड नहीं होते, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, जिससे कैजुअलिटी कम हुई है। नहीं तो आज जिस तरीके की सिचुएशन भोपाल में थी अगर आज होती तो बहुत ही कोरोना से ज्यादा लड़ाई उससे। लेकिन अच्छी बात है कि ये गांव के इलाके में है और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन वहाँ पे जानवर बहुत होते हैं, जो पालतू जानवर किसानों के, उनकी भी कैजुअलिटी होती है। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं सरकार की भी है, अलॉन्ग विथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल मैनेजमेंट बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। चलो सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके, मुझे काफी चीजें पता चली। मुझे भी बेसिकली इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे भी लेटेस्ट जो अभी विशाखापट्टनम में हुआ उसके बारे में ही थोड़ी बहुत जानकारी थी। जैसे आपने पहले भी बताया कि पहले भी त्रासदी हो चुकी थी और उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस चीज को मॉनिटर अच्छे से नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल फेलियर है गवर्नमेंट का, और जिसके कारण जो लोगों को या जानवरों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है जो हमारे देश में हुई, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो तो सरकार को इसके लिए चुस्त और दुरुस्त कदम लगातार उठाने पड़ेंगे, तभी इस तरह की घटनाओं को आगे रोका जा सकेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, कदम तो उठाने चाहिए, कदम उठाए भी जाएंगे, लेकिन वही होती है जो भोपाल गैस कांड में हुई थी। वहाँ के जो मैनेजर थे वो इटली मूल के थे, जैसा कि हम सबको पता है, और उनको रातों रात सो कॉल्ड कहा जाता है कि उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको मदद की देश से निकल जाने में। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे उस समय में, उन्होंने हमारे टाइम के प्रधानमंत्री का अच्छा किया और उन्होंने सहायता करी उनको निकल जाने देने में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है वो सही कदम और तीव्र कदम उठाए। बस नहीं उठाने पड़ेगा ना सर। अगर गवर्नमेंट अगर कठोर कदम नहीं उठाती है और रेगुलर बेसिस पे कदम नहीं उठाती है तो इस तरह की त्रासदी तो आने वाले भविष्य में दोबारा हो सकती है, क्योंकि ये भाई पहली बार तो कोई घटना हुई नहीं, हमारे देश में पहले भी ये घटना हो चुकी है। अगर ये घटना दोबारा रिपीट हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार से कहीं ना कहीं किसी भी चीज में चूक तो जरूर हुई है, जिसका खामियाजा लोगों ने उठाया है। तो जब तक कठोर कदम और रेगुलर बेसिस पर कदम नहीं उठाए जाएंगे, ये घटनाएं इसी तरीके से होती रहेंगी। तो सरकार को अवश्य इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके लिए आगे भी किसी भी तरह की जो भी मतलब बनाई जा सकती है योजनाएं, और उसके तहत इन पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।
बिल्कुल सर, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं, इससे उठाए जाने चाहिए। और इसको सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मीडिया को डेली बेसिस फॉलो करना चाहिए, और जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंच जाता है उसको मॉनिटर करके, और जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हों वो अथॉरिटी